अशोक सुंदरी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और जब अशोक सुंदरी ने यह दिव्य प्रार्थना भोलेनाथ से की, गुरुदेव वशिष्ठ ने अपना द्वार खोला तो छोटे से बालक नहुष को द्वार पर पाया। और नहुष को जब द्वार पर पाया, नहुष को जब द्वार पर देखा तो गुरुदेव वशिष्ठ आश्चर्यचकित हुए कि यह बालक किसका है। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि ये महाराज आयुष इंदुमती का पुत्र चंद्रवंश का राजकुमार नहुष है और हुंड के द्वारा किया हुआ सारा कृत्य वशिष्ठ की समझ में आया। वशिष्ठ ने इस बालक नहुष का यज्ञोपवीत कर कर इसको इतना विद्वान बनाया और फिर इसको धनुर्विद्या में बिल्कुल निपुण बनाकर जब ये बड़ा हुआ तो इसको सारा जीवन बताया कि तुम महाराज आयुष के पुत्र हो नहुष, और भगवती अशोक सुंदरी आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हुंड ने अशोक सुंदरी को बंदी बनाया है, इसलिए तुम जाकर हुंड से युद्ध करके हुंड को मृत्यु के मुख में उतार दो और अशोक सुंदरी को वहां से छुड़वा कर उससे विवाह करो। तब महाराज नहुष ने हुंड पर आक्रमण किया, हुंड का विनाश कर कर भगवती अशोक सुंदरी को वहां से मुक्त कर कर अशोक सुंदरी से विवाह किया। और इन्हीं महाराज नहुष और भगवती अशोक सुंदरी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था महाराज ययाति। और यह ययाति का वंश आप सब भागवत में बहुत अच्छे से सुनते हैं। ये ययाति को शुक्राचार्य की कन्या, शुक्राचार्य की कन्या दिव्यायनी से ब्याया गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी दिव्यायनी से ब्याया गया। अब कथा तो बहुत बड़ी है, ययाति का दिव्यायनी से विवाह कैसे हुआ। शर्मिष्ठा रानी थी दिव्यायनी, वहां की कुलगुरु शुक्राचार्य कुलगुरु थे और उनकी बेटी थी, लेकिन दोनों में आपस में दिव्यायनी में और शर्मिष्ठा में झगड़ा हुआ था, जिस कारण दिव्यायनी पिता महाराज ययाति को भोग करने के लिए प्रदान की थी। अब ये कथा बहुत अलग विषय निकल जाएगा, किस प्रकार से दिव्यायनी जाकर शिकायत लगाती और फिर उसके पिता शुक्राचार्य महाराज ययाति को बूढ़ा होने का श्राप देते हैं कि तू वृद्ध हो जा। तो ये कहते हैं मैं तो वृद्ध हो गया श्राप के वशीभूत, लेकिन आपकी कन्या तो युवा है, फिर इसकी मर्यादाएं कैसे टिकेंगी, क्योंकि युवावस्था में काम सताएगा। तब शुक्राचार्य कहते हैं कि ठीक है तुम युवा हो सकते हो, एक शर्त पर, यदि कोई अपनी युवा अवस्था तुम्हें दे दे। तो कोई देने के लिए तैयार नहीं होता, तब इन्हीं का पुत्र पुरु इन्हें अपनी युवा अवस्था देता है और पुरु से पुरु की युवा अवस्था लेकर पुरु को वृद्ध बनाकर बेटा वृद्ध बनता है, बाप जवान बनता है और फिर ये जीवन भर विषयों को भोगते हुए अंत में वैराग्य प्राप्त कर कर महाराज ययाति सदेह स्वर्ग जाने लगते हैं। तो जब स्वर्ग जाने लगते हैं तो वहां से इंद्र भी इन्हें ढकेल देता है। यह सारा क्रम फिर अलग से भागवत में और अन्य पुराणों में आया। कहने का हमारा अभिप्राय केवल इतना है कि भगवती अशोक सुंदरी को केवल आप शिवलिंग में जल चढ़ाकर सोच लेते हैं कि हम अशोक सुंदरी को जानते हैं, तो अशोक सुंदरी का जीवन केवल इतना ही नहीं, अपितु अशोक सुंदरी के ही कारण महाराज यदु पैदा हुए। अशोक सुंदरी के पुत्र ययाति से यदु पैदा हुए। तो अशोक सुंदरी महाराज यदु की दादी है और इन्हीं यदु से यदुवंश चला है, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए हैं। इसलिए बहुत दूर की पड़दादी के रूप में श्री कृष्ण की अशोक सुंदरी पड़दादी लगती हैं, पड़दादी लगती हैं। फिर इन्हीं के विवाह नहुष से, जिनसे इनका विवाह हुआ, उस नहुष ने जब 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो महाराज नहुष स्वर्ग के इंद्र बने।
और जब इंद्र बने महाराज नहुष तो इंद्र को हराकर इन्होंने इंद्र की गद्दी ले ली। तब इंद्र की पत्नी को इन्होंने बंदी बनाया और इंद्र की पत्नी ने तब रोते हुए इंद्र की शरण ग्रहण की। फिर देवी भागवत में इनका पूरा चरित्र विस्तार से आता है कि किस प्रकार अगस्त ऋषि ने महाराज नहुष को श्राप दिया और नहुष का भी इस संसार में अजगर के रूप में आकर ये गिरे, पतन हुआ। तो अशोक सुंदरी का पति भी यदि साधुओं का अपमान करता है तो उसको भी अजगर की योनि मिलती है, उसको भी नीचे सर्प बनना पड़ता है। इन्होंने इतने अहंकार आ गया नहुष को कि नहुष साधुओं को गाड़ी से रथ से जोत कर उस पर स्वयं बैठकर इनको लात मार मार के चलाते थे। और तब एक दिन अगस्त को लात मारी और सरपति सरपति जल्दी चल कहने लगे तो कहा तू हमें सरक सरक कहता, जा तू सर्प बन जा। इसीलिए महाराज नहुष को फिर सर्प बनना पड़ा। तो अशोक सुंदरी साक्षात शंकर भगवान की कन्या हैं, लेकिन इनके पति ने भी अगर साधुओं का अपमान किया तो उनका भी पतन हुआ। तो इस अवस्था में आप लोग विचार करें नाथ, क्या स्थिति संसार की होती होगी, क्या स्थिति संसार की होती होगी। इसलिए अशोक सुंदरी साक्षात शंकर भगवान की मानस कन्या को भगवती पार्वती ने इस दिव्य नंदन वन में कल्प वृक्ष के नीचे प्राप्त किया। और उस सुंदर वानर को विरक को अपना पुत्र बनाया और विरक को लेकर भगवती पार्वती अब सुंदर क्रीड़ा करने के लिए, विरक पुत्र है, पुत्र के रूप में विरक का पालन पोषण करती हैं। रूप वानर जैसा है। कभी आप दक्षिण के मंदिरों में जाएं या कभी आप गूगल करें तो आप देखेंगे एक शंकर भगवान का चित्रपट है जिसमें चरणों में वानर, जैसे राम दरबार में वानर हाथ जोड़कर बैठा होता है, ऐसे आपको शंकर जी के हाथ चरणों में वानर दिखेगा। तो बड़ा प्रश्न लोगों के मन में आता है कि ये राम दरबार में जो हाथ जोड़े बैठे हैं ये तो हनुमान जी हैं, लेकिन शिव दरबार में जो हाथ जोड़े नीचे बैठा है तो लोग कहने के लिए कह देते हैं कि ये तो हनुमान जी तो शंकर जी का ही अवतार है, एकादशवें रुद्र हैं, इसीलिए ये हाथ जोड़े शंकर जी के भी दरबार में हनुमान जी बैठे। तो ये हनुमान जी नहीं हैं। स्पष्टीकरण देने के लिए हम आपको चरित्र सुना रहे हैं। ये हनुमान जी नहीं है, ये विरक है जो हाथ जोड़कर वानर शिव दरबार में बैठा होता है। और यही फिर विरक आगे चलकर शंकर भगवान के विशेष गण नंदी बनेंगे, नंदीश्वर। जो नंदी श्रृंगी भृंगी है, इसमें जो नंदी है, ये नंदी का रूप ये विरक ही आगे चलकर लेंगे। कैसे लेंगे इसको हम आज समझेंगे बाद में।